मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हालिया हमने इस्लामी नज़रियाती कौंसल के चेयरमैन की तरफ से एक फतवा नज़रों से गुज़रा और उस फतवे की रूह से VPN को हराम करार दिया गया। बात यूँ है, प्रिंटिंग प्रेस से शुरू होकर VPN तक बात आकर रुकती है। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर VPN तक 500 साल का एक तवील अरसा गुज़रा है और प्रिंटिंग प्रेस को भी उस वक़्त के उलमा ने हराम करार दिया। उसके ऊपर किसी किस्म की कुतुब शाया करने या इस्लामी कुतुब शाया करना हराम करार दिया और प्रिंटिंग प्रेस इस्तेमाल करने वाले के लिए मौत की सज़ा मुकर्रर की। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, और 500 साल तक किसी मुस्लिम ममालिक में प्रिंटिंग प्रेस लगाने की इजाज़त ना मिली, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ एक ताकतवर सल्तनत थी, उसका खलीफा बाज़ीद था और दराए तीन बर-ए-आज़म में सल्तनत फैली हुई थी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यूँ मुस्लिम इलाके तरक्की से पीछे रह गया और यूरोप तरक्की करता रहा। आज 500 साल के बाद पाकिस्तान में भी वही कुछ हुआ। VPN को हराम करार दे दिया, उसका इस्तेमाल करना कुफ्र के बराबर करार दिया। वैसे हमारे साथ क्या अजीब मसला होता है, हम हर दौर में नई जदीद टेक्नोलॉजी, नई इजादात के दुश्मन क्यों बन रहे होते हैं। इस वक्त जो भी नई इजाद सामने आती है, उसके हलाल होने के और हराम होने के फतवे हमारे यहाँ ही क्यों मिलते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बात ये है, हुक्मरान मज़लूम हैं, मजबूर हैं, उनके उनके हाथ में एक ऐसा हथियार आया हुआ है, वो फतवा लगाने और फतवा लगवाने के लिए अपने मतलब के मौलवी उलमा भर्ती करते हैं, उनके ज़रिए फतवा हासिल करते हैं और मुल्क की तरक्की को वहीं जाम कर देते हैं। अगर आप देखा जाए, 50 साल पहले भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा बंदा भी, जब उसको अपनी ताकत हाथ से निकलते महसूस हुई, जब उसको अपनी हुकूमत डामाडोल नज़र होती हुई नज़र आई, उसने भी अपने दौर में मज़हब को इक़्तिदार में ले आया और मजहबी टच पर उतर आया और भुट्टो ने अपने आखिरी दिनों में भी वो इक़दामात किए जिनके बारे में भी ख्याल तक ना था। उसका ख्याल था, अगर मैं मजहबी इक़दामात उठाऊँगा, मज़हब के साथ मैं अपना तल्लुक़ दिखाऊँगा, तो ये उलमाए किराम, ये मजहबी तबका राज़ी होगा और मेरे साथ मिलकर जो मेरे ख़िलाफ़ तजादीती चल रही थी, वो ख़त्म हो गई। मगर भुट्टो ये बात भूल चुका था, ये वो नासर थे जिनके साथ ये खेल रहे थे। उनके जो गुरु थे, वो उनके लीडरों और पैरोकारों को मजबूत कर रहे थे, कमज़ोर नहीं थे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ऐसे ही करते हुए भुट्टो ऐसे इक़दामात कर रहा था कि पैरोकार अपने लीडरों के नारे मारते रहे और भुट्टो को कैसा झुका दिया, भुट्टो को कैसा आगे लगा लिया। मगर अफ़सोस, भुट्टो ये बात ना समझ सका, मगर वो सियासत में मज़हब को टच देकर भी अपना इक़्तिदार ना बचा सका। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यूँ मजहबी जमातें अपने वोट बैंक बढ़ाते रहे, भुट्टो का वोट कम करते रहे और भुट्टो को वोट मजहबी टच की वजह से नहीं मिलते, बल्कि उसको वोट रोटी कपड़ा मकान के नारे पर मिला था। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर देखा जाए, भुट्टो के वोटर, भुट्टो के पैरोकार, भुट्टो को मानने वाले गरीब लोग थे,
किसान थे, गरीब आदमी थे। और जब सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो ने अपने मुकदमे की अपील दायर की, 3 दिन तक वो अपने कारनामे ही सुनाता रहा और यूं वो पूरी कौम को ये बताता रहा मैंने मज़हब की कैसी खिदमत की, और उसने मुस्लिम उम्मा की और आलम इस्लाम की कितनी बड़ी खिदमत की। क्या ये मजहबी टच उसको फांसी से बचा सका? खुदा ताला ने ऐसा ही लिखा था। जो भी हुक्मरान मज़हब को सियासत में लेकर आएगा, उसका अंजाम इबरतनाक होगा। ये तो एक बात लिख कर रख लें। ये आज से 500 साल से लेकर आज तक मुसलमान हर टेक्नोलॉजी, हर जदीद तकनीक का मुखालिफ क्यों होते हैं, इसकी आज तक समझ नहीं आई। मेरे अजीज दोस्तों, जिस तरह भुट्टो अपने दौर में मजहबी टच बेचता रहा और लोगों को बातें सुनाता रहा, मैंने ये खिदमत की। आज के दौर में भी अगर इमरान खान का भी हाल देखें, वो भी जब वज़ीर आज़म था, वो भी इस्लाम की खिदमत के दावे करता रहा और खूब मजहबी बयानिए खूब बयान करता रहा। इस तरह उसका ख्याल था। वो वो वाम को अपनी कारकर्दगी नहीं, मजहबी टच की वजह से मुतअस्सर करेगा और लोग उसके नारे मारते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, उसका ये टच खासा कामयाब भी रहा। वो जैसे भी मुर्शद बना वो आप सबको पता है। आजकल वो भी भुट्टो की तरह अडियाला जेल में मुकीम है। आगे उसके साथ क्या होना है ये अल्लाह ताला ही जानता है। वो भी जाना इस वक्त मुल्क में लेक्चर दे रहा है, मुल्क में बयान दे रहा है और 25 करोड़ अवाम की तरबियत कर रहा है और इस अक्सरियत को ये यकीन दिला रहा है मुझसे ज़्यादा मजहबी मुस्लिम कोई नहीं, मुझसे बड़ा मुर्शद कोई नहीं और उसका मान ख़तरे में है। ये वो किसी को नहीं बताता किससे ख़तरे में है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, 25 करोड़ अवाम भी इतनी बेवकूफ़ नहीं, वो भी गौर से देख रही है। बात तो यूँ है, अगर हमने अपनी हालत ना बदली, अपने इन मजहबी टच देने वाले सियासतदानों से जान न बचाई, तो फिर आपका हाल भी वही होगा जो आज से 500 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस की पाबंदी के नताइज में हुआ। वो 500 साल जब प्रिंटिंग प्रेस पर पाबंदी लगी, यूरोप तरक्की करता रहा, मुसलमान पसमानदगी में बहते चले गए। आज तक मुसलमान कोई इजाद ना कर सके, ना तालीम हासिल कर सके। आज भी अफ़गानिस्तान देख लें, उन्होंने टीवी के ऊपर कोई जानदार की शक्ल दिखाने पर पाबंदी लगा दी। वो भी पुराने ज़माने में जा रहे हैं और पाकिस्तान में भी यही कुछ होते नज़र आ रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम एक दूसरे के खिलाफ फतवे देने से बाज नहीं आते।